नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है नवनीत CIMH। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। आपको बता दें, पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई है। न्यूज़ सीरीज पूरी आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर जो है प्रार्थना पत्र, मांग पत्र दिया है। आपको बता दें, एक तरफ से आपको ये भी जानना होगा यहाँ पर कि क्या मांग है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आंगनबाड़ी कर्मियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जो 62 वर्ष में रिटायरमेंट किया जा रहा है, इस रिटायरमेंट के बाद जो है कोई भी राशि आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दी जा रही है। इस कारण से उनमें आक्रोश है। और आपको बता दें, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, फंड का कोई भी प्रावधान नहीं है। आपको मालूम होगा कि पेंशन जो पुराने कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन मिलेगी, जो नए कर्मचारी हैं जब से पेंशन बंद हो गई तो उनको जो है एक फंड यानी कि निश्चित सीमा में जितना आपका रुपये एकत्रित हो जाता है वो मिल जाता है। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी जो है, मानदेय कर्मी है, इनको ना पेंशन मिलती है ना फंड मिलता है। ऐसे में जो है इनका यूनियन जो है लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है, कोर्ट की भी शरण ली। एक बार फिर से जो है हापुड़ से खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो है आपको बता दें, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जो है संरक्षक ने आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर जो है आपको बता दें मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया है। और प्रमुख तौर पर यही समस्या रही है जो रिटायरमेंट सरकार कर रही है, तेज़ी से कर रही है इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि या तो पेंशन दी जाए या फिर एक मुश्त ऐसी राशि दी जाए जिससे आंगनबाड़ी कर्मियों का भविष्य सकुशल रहे, सुरक्षित रहे। चूँकि ये आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है काफ़ी समय से इस विभाग में कार्यरत हैं और इतनी लंबे समय से सेवा देने के बावजूद भी इनको जो है रिटायरमेंट के समय धनराशि नहीं दी जा रही है और सूना यानी खाली हाथ रिटायरमेंट किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है विरोध हो रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं हमें जरूर कमेंट में बताएं। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के CM के निर्देशन के बाद जो है महानिदेशक विजय किरण आनंद की ओर से एक आदेश और जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर बढ़ रही है और कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोरोना के पेशेंट बढ़ेंगे तो बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे। जी हाँ, विजय किरण आनंद जो है महानिदेशक, इनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि जो आपको बता दें, विद्यालय अभी आपको मालूम होगा कि 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश थे, कक्षा 1 से 8 तक। फिर इसके बाद सरकार ने जो है इन विद्यालयों को कक्षा 1 से 8 तक, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी सम्मिलित हैं, इनको 4 अप्रैल तक बंद किए जाने का निश्चय किया था। अब आपको बता दें, ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है, फिर से जो है छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। जी हाँ, अब छुट्टियां कितनी बढ़ी हैं आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल तक छुट्टियों को बढ़ाया गया है। दरअसल आपको बता दें, यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ रहे कोविड मरीजों को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया और आदेश जारी हो गया है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कई राज्यों में स्कूल और बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक छात्रों को कक्षा में ना बुलाएं। तो खैर, ये बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी। अब जो है छुट्टियों को बढ़ाया गया है। और आपको बता दें, अगर कोरोना की स्थिति यही रही तो हो सकता है आगामी समय में और भी छुट्टियां बढ़ाई जा सकें। आपको बता दें, अगली बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, इस खबर को जान लेते हैं। दरअसल आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आंगनबाड़ी विभाग में भर्तियां करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और इसी खबर के दौरान जो है कुछ ऐसे जनपद है जहां से फर्जीफिकेशन के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। फर्जीफिकेशन का मतलब क्या हुआ? फर्जीफिकेशन का मतलब जिस जनपद में अभी भी वैकेंसी जारी नहीं हुई है, उन जनपदों में फार्म भरवाने, सिलेक्शन कराने की लोग गारंटी ले रहे हैं। और बल्कि ये सब निराधार है। हम लगातार आपको जागरूक कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ऑफलाइन फार्म भरिए नहीं। अगर कोई आपको ऑफलाइन फार्म दे रहा है और कह रहा है कि बाल विकास विभाग में जाकर जमा कर दे, तो ऐसा मत करें, क्योंकि ऑफलाइन फार्म भर ही नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ऑनलाइन जो साइट है उसी के माध्यम से फार्म भरे जा रहे हैं, ऑफलाइन फार्म किसी भी तरीके से भरे नहीं जा रहे हैं। तो ऑफलाइन फार्म का मतलब ही नहीं है, अगर कोई आपको फार्म दे रहा है, आपसे 150 रुपये ले रहा है फार्म के बदले, तो ऐसा मत करें, वरना नुकसान आपको ही होगा। जो फार्म बेच रहा है उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने पैसे दे दिए, उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान आपको होगा। और ऐसा कर भी रहे हैं लोग। अब एक सवाल आ रहा है कि किस जनपद में फार्म आए हैं, किस जनपद में फार्म नहीं आए हैं, तो उसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल दी है। आपको बता दें, वेबसाइट कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, इस वेबसाइट पर जाइएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में जो है जानकारी है किस जनपद में फार्म आए हैं या फिर नहीं। अभी हम खबर में ही आपको बता दे रहे हैं, 75 जनपदों में से सभी जनपदों में ज़्यादातर फार्म आने हैं, यानी कि वैकेंसियाँ आनी हैं। लेकिन किन किन जनपदों में वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, इनके बारे में आपको बता रहे हैं। और किन जनपदों में नहीं आई हैं, कब तक आएंगी, वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें किन जनपदों में जो है वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। तो पहले आपको बता दें, यहाँ पर मुझे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैं आपको बता दूँ, आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ, सहारनपुर। फिर से बता देता हूँ, आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ, सहारनपुर। इस तरीके से आपको बता दें
8 जनपद जो है वेबसाइट पर मेंशन किए गए, इन 8 जनपदों में जो है वैकेंसी आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन 8 जनपद में से हैं तो आप फार्म भर सकते हैं, और अगर इन 8 जनपदों में से फार्म नहीं है तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें सीतापुर और भी अन्य कई जनपद हैं जहाँ से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर फर्जी फार्म बिक रहे हैं। तो ऐसे फर्जी फार्म के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना तगड़ा नुकसान आपको होगा। और सिलेक्शन तो दूर की बात, जो पैसे आपने आवेदन के लिए दिए होंगे, जिसमें आपने आवेदन के लिए पैसे 50-100 रुपये देकर फार्म लिया होगा, वो भी पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ऑनलाइन ही आवेदन हो रहा है। जो हमने अभी आपको जिले बताए इन्हीं जनपदों में हो रहा है, होना सभी जगह है। सवाल ये आता है कि अन्य जनपदों में कब होगा। आप ही लोग ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, सभी सवालों का जवाब हम दे रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, जो अभी जनपद बाकी रह गए हैं उन जनपदों में उत्तर प्रदेश में दरअसल पंचायत चुनाव चल रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के दौरान एक आचार संहिता का नियम है। इस नियम के अनुसार जो है सरकारी कोई कार्य नए नहीं होते हैं, और इसी के साथ ही पंचायत चुनाव में सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से जो है वह पंचायत चुनाव में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फार्म वैकेंसियाँ निकालने में कम फोकस कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो वैकेंसियाँ हैं अन्य जनपदों की, चूँकि ये वैकेंसियाँ जो आपको हम 8 जनपद बता रहे हैं, ये वैकेंसियाँ आचार संहिता लगने से पहले ही जनपदों की मेंशन हो गई थी। अब बाकी जो जनपद हैं आचार संहिता हटने के बाद रिलैक्स होकर जो अधिकारी हैं वो काम करेंगे और अन्य जनपदों में वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। और आप अगर अन्य जनपदों के जो अभी हमने 8 जनपद बताए इनमें से अतिरिक्त किसी भी जनपद से हैं तो उसके बाद वेबसाइट में आपका जनपद मेंशन हो जाएगा, आप चेक कर लें और इसी के साथ ही वैकेंसी समझ लें, जान लें कि आपके क्षेत्र में है या फिर नहीं, और उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। अगर आज से आपको कोई भी व्यक्ति फार्म ऑफलाइन बेचते हुए पाया जाता है, 50-100 रुपये लेता है, तो व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर या स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप फार्म, फ़ोटो, नाम, जो भी डिटेल आपके पास है हम तक भेजिएगा। हम पता करेंगे भाई कौन बेच रहा है, पूरी जानकारी दीजिएगा, सच्चाई सामने दिखाई जाएगी। क्योंकि ऑफलाइन विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि फार्म नहीं बेचे जा रहे हैं इस तरीके से, और ऑनलाइन ही फार्म भरे जा रहे हैं। फिर भी कोई फर्जीवाड़ा का मामला सामने आता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रमुख खबरें थी जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही थी, उन खबरों के बारे में हमने जिक्र किया। और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। और छुट्टियों को क्या जून तक बढ़ाया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में क्या योगी सरकार को जून तक छुट्टी करना चाहिए? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महामारी एक्ट को जो है जून तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो महामारी एक्ट अभी रोक दिया गया था, एक तरफ से स्थगित था, अब एक आदेश विगत दिन आया है जिसमें अब जून तक जो है महामारी एक्ट को बढ़ा दिया गया है। और इसके तहत जो है जो नियम होंगे उन नियमों का पालन करना होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्त से सख्त तरीके से करना होगा। तो आपको एक सलाह भी दे रहे हैं, अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और पैसे अगर मांगे जा रहे हैं तो आपको बता दें, पैसे तो लेंगे स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, लेकिन शिक्षा का काम बिल्कुल ही नल है। सरकारी स्कूलों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। आपको बता दें, अगर आप प्राइवेट की जगह सरकारी में फ़िलहाल डाल लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाइएगा, कोचिंग में आप भेज सकते हैं या फिर अपने टीचर को घर में भी बुला सकते हैं। तो इससे शिक्षा कार्य में किसी तरीके का व्यवधान नहीं आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार या अन्य सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं कि हम ऑनलाइन शिक्षा बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर हकीकत क्या है, सरकारी स्कूलों के बच्चे ऑनलाइन का ओ भी नहीं जानते हैं, कहाँ से वो ऑनलाइन या फिर डिजिटल का डी नहीं जानते, कहाँ से डिजिटल शिक्षा ग्रहण करेंगे। और गाँव में क्या, शहरों में स्थिति इतनी बेकार है कि नेट जो इंटरनेट होता है, डाटा कनेक्शन होता है, अगर आप इंटीरियर एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ चलता नहीं है। अधिकांशतः शहरों में ही नेटवर्क दुरुस्त नहीं है, और ऊपर से इतना ज़्यादा खर्चा होता है इंटरनेट पर, इसके लिए सरकार पैसा एक भी रुपये नहीं देती है, आंगनबाड़ी वर्करों को नहीं दे रही जिससे सरकारी काम करवा रही है, तो बच्चों को कहाँ से देगी इंटरनेट का पैसा? ये बड़ा सवाल है। आपको मालूम होगा पोस्टर ट्रैकर ऐप पर जानकारी देने की बात सरकार कह रही है, उनको डाटा ना पैसा ना मोबाइल कुछ उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन जानकारी सरकार को चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपने जनपद का नाम कमेंट में मेंशन करिएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल को दबाना मत भूलें। साथ ही jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहां पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।